Good morning, dear students. Today we will start from our first chapter. The name of the chapter is matter. So, what is matter? Matter have a mass and occupy some space. And also, in your previous class, you read that matter exists in three different forms: solid, liquid, and gas. This is just an introductory part. After that, you have a key concept that we can cover in this chapter. After that, we have a first topic, kinetic theory of matter. So, what is the kinetic theory of matter? Kinetic theory of matter explain the microscopic property of molecules and their interaction in matter. वो क्या एक्सप्लेन करता है? इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, मॉलिक्यूल्स की और उनके इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करता है इन दी मैटर. Also, it helps to understand the property of matter such as pressure, volume, temperature, and very important, it helps to understand why matter exists in three different forms such as solid, liquid, gas. And furthermore, by this theory we can understand how matter change their state from one state to other. After that, we have some basic points. The first point is matter is made up of very small microscopic particles, namely atoms and molecules. मैटर हमारे पास क्या होता है? बहुत टीनी पार्टिकल्स का बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स. देन वी हैव अ सेकंड पॉइंट, देयर आर मैनी एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हमारे पास क्या होता है? देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एम्प्टी स्पेसेस होती हैं. दिस एम्प्टी स्पेस बिटवीन अ मॉलिक्यूल्स गेट progressively large as a sample of matter moves from solid to liquid to gas phase. हमारे पास बेटा क्या होता है? जब हम मूव करते हैं, हमारे पास सॉलिड में सबसे कम होती है, जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनमें, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? सॉलिड्स में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं और उनमें एम्प्टी स्पेस कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड. लिक्विड में लूजली बाउंड होते हैं एटम्स. आफ्टर दैट वी हैव अ गैस मॉलिक्यूल. इनमें क्या होता है? एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. ओके बेटा, दिस इज एम्प्टी स्पेस इन सॉलिड. फिर हमारे पास लिक्विड, देन वी हैव गैस. ओके बेटा, दीज आर द एम्प्टी स्पेसेस. सबसे कम किस में होती है? सॉलिड्स में. देन लिक्विड, फिर उससे ज़्यादा किस में होती है? लिक्विड में. और सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैस मॉलिक्यूल्स में. ओके. थर्ड पॉइंट है, देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द एटम्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस. अब हमारे पास क्या इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस क्या होता है? जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल और एटम है और एक ये एटम है, इनके बीच में जो भी फोर्सेस होगी उनको हम क्या, कौन सी फोर्सेस बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. कौन सी फोर्सेस होती हैं हमारे पास? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके बेटा, these forces become stronger as a particle come closer. जितने पार्टिकल क्लोजली बाउंड होंगे उतनी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगी. नाउ वी हैव अ फोर्थ पॉइंट, all particles have kinetic energy which varies depending upon the temperature of the sample of the matter. अब हमारे पास क्या है? किनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर. अगर हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा तो किनेटिक एनर्जी वेरी करेगी. दिस डिसाइड वेदर सब्सटेंस एग्जिस्ट. अब हमारे पास क्या है? ये डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में. मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड फेज है लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो सॉलिड्स होते हैं उनकी हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वाइल गैस पार्टिकल्स हैव द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. और अदर हैंड हमारे पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास होती है? गैस मॉलिक्यूल्स के पास होती है. Then we have a fifth point, the temperature of substance indicates average kinetic energy of the particles. अब हमारे पास टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है, क्या इंडिकेट करता है हमें? एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, नॉट द सिंपल, नॉट अ पर्टिकुलर किनेटिक एनर्जी, इट इंडिकेट्स द एवरेज किनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हमें बताता है. देन वी हैव अ सिक्स पॉइंट, अ चेंज इन स्टेट may occur when the energy of the particle changed. अब क्या होगा बेटा? चेंज इन स्टेट कब होगी? जब उनकी एनर्जी में चेंज आएगा. क्लियर टू ऑल?
These are the basic points of the kinetic theory of the matter. Okay beta, have a nice day.